अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं फ़राह ख़ान का स्पेशल यखनी पुलाव ट्राई करने वाली हूँ और उसका आपको ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। और ये आपको बताती चलूँ कि इस रेसिपी को शिल्पा शेट्टी ने भी ट्राई किया था और मैं देखना चाह रही थी कि इसमें आखिर ऐसी क्या स्पेशल बात है कि जो हमारे यखनी पुलाव से डिफरेंट है। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट कर। अच्छा, ये आप ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स का। और ये मैं आधा किलो चिकन और आधा किलो चावल के साथ ही रेसिपी ट्राई करने लगी हूँ फ़राह ख़ान की। और इसमें ये देखिए, सबसे पहले हमें चिकन चाहिए, आधा किलो चिकन चाहिए। और मैंने ये आधा किलो बासमती राइस जो है वो ले लिए हैं और इसको मैंने सोक कर लिया अच्छे से वॉश करने के बाद। उसके बाद इसमें जाएगा, ये मैंने ऑलमोस्ट 2 प्याज लिए हैं, उनको बारीक बारीक कट कर लिया है। और 2 आलू जाएंगे इसमें, क्योंकि फ़राह ख़ान ने आलू भी ऐड किए थे। उसके बाद ये 3 से 4 जो है वो आप ग्रीन चिली ले सकते हैं। उसने कश्मीरी मिर्च जो थी वो यूज़ की थी फ़राह ख़ान ने, तो मैं कश्मीरी मिर्च की जगह जो है ये यूज़ कर रही हूँ, कुटी हुई मिर्च। और उसके बाद इसमें जाएगा नमक, ये हस्बे ज़ायक़ा आप ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद जाएगा इसमें ये कुटा हुआ जो गरम मसाला है, ये फ्रेशली ग्राइंडेड है, फ्रेश इसको कुटा है मैंने। उसके बाद फिर इसमें जाएगा ये अदरक लहसुन का चॉप किया हुआ आप ले लें या पेस्ट ले लें। उसके बाद इसमें ऑलमोस्ट आधा किलो जो है वो मैंने दही ले लिया है, वो जाएगा। और ये किस तरह से बनेगा ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया, उसमें मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया और इसको मैं एक पतीली में बना रही हूँ। जबकि फ़राह ख़ान ने इसको प्रेशर कुकर में बनाया था, बट क्योंकि उससे राइस ख़राब ना हो जाए, नरम ना हो जाए, इसलिए मैं इसको पतीली में बना रही हूँ। उसके बाद इसमें जो ग्रीन चिली थी हमारी वो हम ऐड कर देंगे, साथ ही हम इसमें अपनी प्याज ऐड कर देंगे। इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो अब ऐड कर देंगे आफ्टर 2 मिनट्स और इसको अच्छे से सौते कर लेंगे। अब इस पॉइंट के ऊपर इसके मैं डाल देती गरम मसाला और साथ ही चिली फ्लेक्स, और साथ ही हम डाल देंगे इसमें नमक और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और बस अब इसको हम लोग 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हम एक तरह से दम वाली आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। और साथ ही अब हम इसमें आलू भी ऐड कर देंगे ताकि ये भी कुक हो जाए ना प्रॉपर। अच्छा, अब चिकन को चेक कर लेते हैं कि कुक हुई या नहीं। चिकन अभी थोड़ा सा इसमें टाइम है, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। और पानी ऐड करने के बाद जो इसको 5 मिनट के लिए और कुक करूँगी, लेकिन कवर करके प्रॉपरली दम पे हो जाएगा। और साथ ही जो है ये मैं प्याज जो है उसको ब्राउन कर लिए। ये फ़राह ख़ान ने ऐड नहीं की थी, लेकिन ये हम लोग ऐड करेंगे ताकि अच्छा सा एक खूबसूरत सी इसकी लुक आ जाए। अब इस पॉइंट पे हम लोग इसमें चावल ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें जाएगा ये आधा किलो दही। अब इसको मैं कुक होने के लिए रख रही हूँ और इसको छोड़ देंगे ऑलमोस्ट कोई 15 मिनट के लिए। अच्छा, इस पॉइंट पे आंच जो है वो मैंने ऑलमोस्ट मीडियम टू लो फ्लेम पे किया हुआ है इसको। और अब इसको मैं 15 मिनट के बाद चेक करती हूँ कि क्या चावल कुक हुए हैं या नहीं हुए हैं। अच्छा, अब इसको दम पे रख देते हैं। इसमें हरी मिर्च और ये जो ब्राउन की भी प्याज थी वो ऐड करके इसको हम दम पे रख देंगे। और इसको 10 मिनट दम पे रखने के बाद फिर निकाल देंगे। ये राइस जो है हमारे कुक हो चुके हैं, यखनी पुलाव। और ये देखिए, अच्छा अब इसको टेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि इसका फ्लेवर कैसा है। थोड़े से स्टिकी हैं दिखने में, बट ये है कि लेट्स टेस्ट इट कैसा है। बहुत अच्छा टेस्ट है। अच्छा, इसमें जो दही का फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छा आ रहा है। नॉर्मली जो हम यखनी पुलाव बनाते हैं उसमें यखनी का टेस्ट और फ्लेवर जो है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, बट इसमें दही की यखनी बनाई है तो उससे इसका फ्लेवर जो है वो अच्छा है। बट आप ये कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल यखनी पुलाव है और जो ये वाला यखनी पुलाव है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो आप भी ये रेसिपी ट्राई करें फ़राह ख़ान की, और फिर उसके बाद मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। और अगर हो सके तो आप अपने इंडियन फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर करें। और अगर कोई इंडियन इस रेसिपी को देख रहे हैं तो आप भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है और आपने अभी तक ये ट्राई की है या नहीं की। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है वो विज़िट नहीं किया है तो आप बहुत सारी डिफरेंट पाकिस्तानी रेसिपीज़ जो है उसके लिए आप मेरे चैनल को देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। और प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।